students, welcome to Suraj Group of School. Today I will tell you about domain and range of the function, and we will solve so many questions on the domain and range on the so many specified functions. Okay, तो डोमेन एंड रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1. डेफिनेटली स्टूडेंट, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, because its highest degree is 2. Therefore, domain of this function, domain of f is set of all real number, because this function is defined for all real values of x. Domain क्या है? The set of all real values of x, where function is defined as fx. अगर fx फंक्शन है तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज डोमेन. डोमेन. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज. एज यू नो, तो now range of this function, students, as you know that x square is always greater than or equal to 0. x, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. एडिंग 1, एड 1 बोथ साइड, दोनों साइड में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1. This is the value of the function, so we can put fx over here, and is fx is greater than 1, then range of f equal to 1 to infinity. Okay, students, if you want to solve it graphically, अगर इसको ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ आपको पता है, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा. और पैराबोलिक ग्राफ में एक बात का ये ध्यान रखना, ये 1 पॉइंट पे शिफ्ट करेगा, और 1 पॉइंट पे शिफ्ट करेगा तो इसकी, ये इसका ग्राफ है. ओके, अब यहाँ से आप देख लो इसकी वैल्यू 1 है. ओके, y यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0,1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है. तो यहाँ से आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, और ग्राफ में डोमेन और रेंज दोनों पता कर सकते हैं. अब ये देखो जो ग्राफ गया है, इट कवर्स ऑल द वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x, एंड इट इज ग्रेटर देन 1. जो इसकी हाइट है दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मीन्स y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, greater than or equal to 1. So we have discussed the domain and range of this function. Now we will solve next question. Students, now take another function fx equal to x square plus x plus 1. Again, this is a polynomial function, and we know that polynomial function is defined for all real value of x. fx, यहाँ पे fx is defined for all real values of x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है. क्यों डिफाइन कर रहा है? बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो
fx की हर एक रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइन कर रहा है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी दैट विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, आपने सभी ने क्लास 10th में मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था। तो नाउ वी हैव टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 over here and the half of 1 that is half का स्क्वायर जोड़ दे एंड माइनस कर दे, तो माइनस करेंगे तो 1/4 प्लस 1, तो दिस बिकम्स x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम 3/4 दोनों साइड जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये फंक्शन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, दिस विल बिकम 0 प्लस 3/4 दैट इज 3/4। अच्छा, ये जो वैल्यू है यही फंक्शन है, तो इसकी जगह fx डाल सकते हैं, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो हेंस रेंज क्या निकल आई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गई 3/4 टू इंफिनिटी, 3/4 टू इंफिनिटी। So students, we have discussed the domain and range of this polynomial function. Okay. Next example. Now let us discuss domain and range of cubic function. क्यूबिक फंक्शन की डोमेन रेंज डिस्कस करते हैं। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे जो fx इज डिफाइंड हियर स्टूडेंट, fx जो डिफाइन fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ यहाँ पे जो फंक्शन है fx दैट इज x क्यूब प्लस 1, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। सो डोमेन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी रियल नंबर, इस फंक्शन की डोमेन होगी दैट विल बी रियल नंबर। एंड रेंज, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज क्या आ जाएगी, रेंज में एक बात का ध्यान रखना, रेंज मान लीजिए लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू y, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज fx इज इक्वल टू y, fx को y मान लिया, और नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो x क्यूब क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब x की जो वैल्यू आएगी दैट इज y माइनस 1 की पावर 1/3। अब एक बात का ये ध्यान रखना कि y के लिए अगर कोई रियल नंबर डालते हो तो डेफिनेटली इट विल बी रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ y belongs to real number, x also belongs to real number। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो ये है। ओके, अब इसको शिफ्ट कर देते हैं
1 यूनिट। अगर 1 यूनिट इसको शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ क्या रिड्यूस हो जाएगा, अब यहां से ये जाएगा ये शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बात का ये ध्यान रखना है आपको, दिस हैज बीन शिफ्टेड, शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है, इधर देख ले y की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो y गया है ये प्लस इन्फिनिटी, ये डाउन में माइनस इन्फिनिटी, मीन्स रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑन द ओपन इंटरवल। सो रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू r। तो यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। इस तरह से आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली। Now let us discuss about rational function. Rational function में डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। f(x) इक्वल टू जैसे 1/x, इसे रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल सकते हैं, और रेसिप्रोकल फंक्शन let us discuss the domain and range of this function. तो डोमेन एक बात है, डेफिनेटली x must not be equal to 0, मीन्स डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल ए नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके सभी रियल नंबर होंगे। नाउ लेट अस सपोज दिस इक्वल टू y। अब x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हो तो 1/y। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, the set of all real values of y where x is defined, तो y not equal to 0 होना चाहिए। तो एक बात का ये ध्यान रखना होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन y सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन में और कुछ है हमारे पास, कई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इस फंक्शन के हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। ओके, एक बात का ये ध्यान रखना, डोमेन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेट अस इसको अगर हम सोल्व करते हैं x की किसी भी रियल नंबर के लिए, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसमें सभी जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, दैट इज ये नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइन करेगा, x के हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन करेगा। सो जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी नथिंग बट ऑल रियल नंबर। अब एक बात का ये ध्यान रखना, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए लेट अस सपोज f(x) इक्वल्स y, f(x) को y सपोज करते हो आप, तो y इक्वल टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें अगर अप्लाई कर लेते हैं, एक छोटा सा रूल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 ओवर y माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, यहाँ पे 5 है
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस का होना चाहिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इस तरह से नहीं होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा, कंपोनेंट और डिविडेंडों से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाई क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स अगर एक साइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस एक्स 2i माइनस 1 प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान रखना, दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू माइनस बी माइनस 2i माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर y माइनस 1 टू द स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके अब हम यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। ओके, वी कैन फाइंड आउट द रेंज आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से डोमेन और रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, जब फंक्शन कैसा हो, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन हो उस टाइम पे डोमेन और रेंज निकालने का तरीका आपने डिस्कस किया।